8 मार्च महाशिवरात्रि जी के शुभ अवसर पर जल का अभिषेक आप किस प्रकार से करें जिससे आपके वर्तमान के दुखों से आपको मुक्ति मिल जाए और शिव जी की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो और शिव की भक्ति भी प्राप्त हो। इसके लिए हम आपको एक बहुत अच्छे विधि के साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं आज का ये वीडियो। जल से अभिषेक करते समय आप ध्यान करें कि आप अपने तांबे के लोटे में साफ जल भरकर 2 बूंद गंगा जल डालकर थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिए। हर तरह के दुखों से छुटकारा पाने के लिए भगवान शिव का जल से अभिषेक महाशिवरात्रि को अवश्य करिए। और जब जल का अभिषेक करिए तो शिव जी के बाल स्वरूप का मानसिक ध्यान करिएगा। तांबे के पात्र में शुद्ध जल भरकर पहले तांबे के पात्र में चंदन या कुमकुम से उस पर ओम बना दीजिए या स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, केवल मैं जल अर्पित करने का तरीका बता रहा हूँ। तांबे के लोटे को लेकर साफ कर लीजिएगा। साफ करने के बाद उस पर ओम या स्वास्तिक का निशान बनाइएगा और फिर उसके गले पर, लोटे के गले पर गिरवा पे कलेवा बांध दीजिएगा। कलेवा अर्थात मौली, जिसको आप लोग हाथ में बंधवाते हैं, उसको उसमें भी बांध दीजिएगा। अब भरिएगा जल। जल में थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिएगा और फिर जब जल भरिएगा तो ओम इंद्राय नमः का मंत्र 5 बार बोलिएगा। और जब उसमें कपूर डालिएगा तो कपूर डालते समय लोटे में जब कपूर पीस के डालिएगा तो ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंधारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंत्र बोलते हुए कपूर पीस के डालिएगा। अब फिर उसमें कलावा लपेटिएगा, अर्थात मौली लपेटिएगा। तो जब मौली लपेटिएगा तब भी आप उसमें ये मंत्र पढ़िएगा, ओम इंद्राय नमः 5 बार। अब आप जब जल लेकर मंदिर के अंदर गए तो शिवलिंग पर जल की पतली धार बनाकर आप जलाभिषेक करेंगे। जब जलाभिषेक करेंगे तो आप मंत्र बोलेंगे, ओम तम त्रिलोकी नाथाय स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम तम त्रिलोकी नाथाय स्वाहा। और इस मंत्र के साथ एक धारा में पतली धार बनाकर आप लोटे से जल चढ़ाते रहिएगा। अब आप हमारी दूसरी एपिसोड को ध्यान करिएगा। अगर आप दूध लेके जाएंगे तो कैसे दूध चढ़ाएंगे, मैं दूसरी एपिसोड में दे रहा हूँ। जय जय श्री राम। यदि आप महाशिवरात्रि के पर्व पर शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ साथ यदि आप गाय के कच्चे दूध से भी अभिषेक करना चाह रहे हैं तो मैं उसका भी तरीका बता रहा हूँ। दूध से कैसे उस समय शिवरात्रि वाले दिन आप शंकर भगवान का अभिषेक करें। भगवान शिव के प्रकाशमय स्वरूप का पहले मानसिक ध्यान करेंगे। आप ऐसा किसी उनके स्वरूप का ध्यान करिए उनके शरीर से
बहुत से प्रकाश निकल रहे हों। अब आप चांदी के बर्तन या फूल का बर्तन, अगर दोनों नहीं है तो स्टील का ही बर्तन ले लीजिएगा। तो उसको पहले धो लीजिए और उसको धोने के बाद उस पर भी पहले ओम या स्वास्तिक का निशान बना लीजिएगा और फिर उसमें भी कलेवा लपेट दीजिएगा। अब आप दूध भर लीजिए। उसमें दूध भरने के बाद जब दूध भरिएगा तो दूध भरने के बाद आप उसमें दूध भरते समय एक मंत्र बोलेंगे, ओम श्री कामधेनवे नमः। उस बर्तन में दूध भरते समय बोलिएगा, ओम श्री कामधेनवे नमः। अब आप दूध लेकर बर्तन जाएंगे, जब जल चढ़ाएंगे उसके बाद दूध चढ़ाएंगे, और जब जल चढ़ाएंगे तो जल भी थोड़ा रख लीजिएगा। अब दूध जब चढ़ाएंगे तो केवल पंचाक्षरी मंत्र का जप करेंगे और एक धारा में पतली धार बनाकर ही दूध शिवलिंग पर चढ़ाएंगे और ओम नमः शिवाय मंत्र का ही आप मुख से बोलते रहेंगे। ये आप तरीका अगर आपने बन कर लिया आपने, तो ये मान लीजिए कि आपके वर्तमान जीवन के दुखों से आपको निवारण मिल जाएगा। शिव जी की प्रसन्नता आपको अवश्य प्राप्त होगी। इसी के साथ में ये विशेष कार्यक्रम के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ। जय जय श्री राम।